सोनीता जी, हॉलैंड। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये जानने के बाद कि संसार माया में है, मन विषयों की ओर क्यों भागता है? जैसे सही मायने में जाना नहीं है, सही मायने में नहीं जाना। जैसे हमारे सामने 2000 का नोट बंद हो गया ना, और एक अटैची नोट डाले जाए, क्या एक भी नोट उठाने की इच्छा होगी? क्यों? क्योंकि अब चलता नहीं है। तो सही मायने में जाना कि चलता नहीं है ना, तो उठाना भला कैसे उठाओगे? मन ही नहीं करेगा, इसका प्रयोग ही नहीं है, क्योंकि हम जान गए झूठा है, असत है, तो प्रयोग ही नहीं। और 500 के अगर एक दो नोट फेंक दे तो इसका मतलब है हमने जो जाना सही नहीं जाना। जब सही माने में हम जान जाएंगे कि भोग असत है, तो ऐसे ही हमारा मन नहीं जाएगा जैसे 2000 के उन नोटों में मन नहीं जाएगा। तो संसार जब झूठा है, असली में हम जान जाएंगे कि नकली है, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अभी हमको जबान से तो कह रहे हैं कि संसार सब झूठा है, लेकिन अंदर से बहुत सुखद लगता है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, इसलिए हमारा मन जाता है। जिस दिन असली में ज्ञान हो जाएगा, जैसे स्वप्न में हमको लगता है कि हम सोते हैं, स्वप्न में तो लग रहा होता है जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कर रहे होते हैं? क्या कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन ये पता कब चला? जब हम जग जाते हैं। स्वप्न में थोड़ी पता चलता है कि मैं सो रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। उसमें तो गिर रहे हैं, पिट रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी देख रहे हैं सत्य देख रहे हैं। वो असत कब हुआ? जब जगे, तो लगा अरे यार ये तो स्वप्न था। ऐसे ही जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो ये संसार स्वप्न की तरह झूठा नजर आएगा और भगवान सत्य नजर आएंगे। अभी हमारे को पता है गलत है, लेकिन सही माने में पता नहीं गलत है। जीव चाहता है सुख और शांति, सुख और शांति के लिए सारी चेष्टाएं करता है, और दुख और अशांति परिणाम में मिलता है। सुख और शांति के लिए सारी चेष्टाएं की जाती है, परिणाम में दुख और अशांति मिलता है, क्योंकि दुख और अशांति ही है यहाँ। सुख शांति तो भगवान में है, और भगवान से जुड़ा नहीं तो उसे दुख और अशांति ही मिलती है। भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, तब असली ज्ञान प्राप्त होगा कि संसार झूठा है। अभी तो नकली ज्ञान है हमारा, असली ज्ञान नहीं। असली ज्ञान है जिसको जान गए झूठा है, फिर झूठा है वो, उससे हमारा कोई लगाव नहीं, उससे हमारा हृदय का कोई भी कनेक्शन नहीं, तो बात मानी जाए। तो अभी जो हमको पता है संसार झूठा है, ये केवल एक दिमाग में बैठ गई है बात, अभी अंदर से लगाव नहीं गया। लगाव ऐसा ही है संसार का, तो लगाव है तो झूठा कहाँ? जैसे 2000 रुपये में हमारा कोई लगाव नहीं हो सकता 2000 के नोट में, क्योंकि झूठा है, अब चलेगा नहीं। ऐसे ही संसार से हमारा कोई लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ऐसा कहाँ ज्ञान है? ऐसा ये भजन से पैदा होगा ज्ञान। जो पढ़ लिख करके सुनकर ज्ञान होता है, उससे माया का नाश नहीं होता। माया का नाश होता है जो अपने हृदय में ज्ञान पैदा होता है, और वो होता है भजन करने से। जितना आप नाम जप करोगे उतना ही आपको ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आप माया मुक्त होगे। डॉक्टर विपुल रॉय जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में आने वाले कठिन परिस्थितियों में कैसे पता चलेगा कौन सी हमारी भक्ति की परीक्षा है और कौन सी हमारा प्रारब्ध है? परीक्षा नहीं होती। भगवान कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देते, विपत्ति नहीं देते। भगवान तो विपत्ति का अपहरण करते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण तो समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है। विपत्ति होती है हमारे पापाचरण का फल, दुख होता है हमारे पापाचरण का, धर्म का फल। भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान परीक्षा उनकी लेते हैं जो मायातीत हो रहे हैं। माया में फंसे लोगों की परीक्षा थोड़ी लेते हैं, मायातीत लोगों की, जैसे प्रहलाद जी, नारद जी, ये बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, इनको दिखाते हैं। मीरा जी, इनको दिखाते हैं कि देखो मेरे भक्त में कितनी महिमा है, कितना पावर है। भगवान अपनी भक्ति का प्रकाश कराने के लिए वो प्रश्नवाचक चिन्ह संसार में खड़ा करते हैं उन भक्तों के सामने, अपने लोगों के सामने थोड़ी। अपने तो प्रारब्ध के अधीन अभी कर्म बंधन से ही नहीं मुक्त हुए। परीक्षा उनकी होती है जो कर्म बंधन से मुक्त है। कर्म बंधन युक्त वाले क्या परीक्षा हो, तो खुद ही भोग रहा है, उसको क्या परीक्षा करनी है? क्या भगवान सर्वांतर्यामी जानते नहीं कि आप में कोई क्षमता ही नहीं है? काम आया वो गिरा दिया, क्रोध आया वो गिरा दिया, तो क्या परीक्षा लें? परीक्षा तो उनकी जो काम विजयी है, क्रोध विजयी। अब उनको काम तब ये होश में ऐसे महापुरुषों को भी ऐसा ऐसा भगवान लीला करके दिखाते हैं। अपनी परीक्षा नहीं, अपने कर्मों का भोग है। कार्तिक जी। महाराज जी, जब भी कोई कुछ बुरा बोलता है तो उस पर प्रतिक्रिया देने की इच्छा नहीं होती, पर अगर प्रतिक्रिया ना दे तो एक समय के बाद वो लोग मान लेते हैं कि ये कुछ नहीं बोलेगा और जवाब ना देगा, और उससे मतलब बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। नहीं, गलत सोच। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो ईश्वर करेगा, और वो जब प्रतिक्रिया करेगा तो उनकी ऐसी तैसी कर देगा। जो संत जन होते हैं, जो सतमार्ग के पथिक होते हैं, वो किसी के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार का उत्तर प्रतिकूलता से नहीं देते, शांत भाव से सह जाते हैं। अब ये कर्म जब उनके ऊपर लागू होगा तो उनको दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप चुप रहोगे तो बोलते चले जाएंगे, उनकी बोलती बंद करवा दी जाएगी, ऐसी जगह भिड़ा दिए जाएंगे कि वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आपको चुप रहना है, आपको अपना काम बनाना है, उनका अहित भी नहीं सोचना है, ना अहित करना है। उनका दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा। वो मालिक एक एक मिनट सबको देख रहा है। ऐसा नहीं कि आज हमने इसको बख्श दिया तो कल ये फिर करेगा, कल करने लायक नहीं रहेगा। उसको ऐसी स्थिति में जब तक समय है तब तक वो बढ़ता जाएगा, और जहाँ समय उसका आया तो ऐसा नष्ट हो जाएगा कि किसी काम का नहीं होगा, आप प्रकाशित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सहनशील हैं तो हमको जो चाहे वो दबा ले।
नहीं, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्यवान बनो। ये नहीं कि इसको हम उत्तर दे दें, अगर उत्तर नहीं देंगे तो हमको दबा हुआ मानकर मनमानी आचरण करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं करता रहेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके दो ठीक होने को उपाय, एक तो अगर थोड़ा भी धर्मात्मा है, थोड़ा भी धर्म का आचरण करता है या धर्म से जुड़ा है, तो उसको लगेगा इतनी बार हमने कहा, मुझे नहीं करना चाहिए। उसको ऐसा लगेगा जैसे एकनाथ स्वामी स्नान करने नदी जा रहे थे, तो ऊपर एक विधर्मी का मकान था, तो गली से जा रहे थे, जब स्नान करके आए तो थूक दिया ऊपर, फिर स्नान करने गए, फिर थूक दिया, 100 बार थूका, वो कुछ नहीं बोले, ऐसे भी नहीं देखा। 100 बार स्नान करके वो नीचे उतरा के साष्टांग दंडवत हुआ, कहा महाराज मैं बहुत नीच आदमी हूं, मैंने 100 बार आपके ऊपर थूका, आप एक बार भी नहीं बोले, मैं बहुत नीच हूं, मुझे क्षमा कर दो। तो उन्होंने कहा भैया आपने तो हम पर कृपा की है, जो स्नान हम 100 बार 100 दिन में करते, वो एक दिन में 100 बार स्नान करा दिया, आपकी तो हम पर कृपा हुई। संत देखो कैसे होते, बोले आपका कोई अपराध नहीं, ये तो हम पर कृपा की कि आपने 100 बार थूका, तो हम 100 बार स्नान किया परम पवित्र नदी में। कान पकड़ लिया उसने, कहा आज के बाद कभी किसी संतों के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे, मुझे क्षमा कर। तो क्षमा ने उसको ज्ञान प्रदान किया। और जो अज्ञानी है, एकदम अधार्मिक है, उसे ऐसी जगह भिड़ा दिया जाएगा कि वो अब ऐसी चपत लगेगी कि अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक। प्रकृति सबको ठीक कर लेती है, सबका सुधार कर लेती है प्रकृति। जो प्रकृति है ना, वो सबका सुधार कर देती है। पर हमें लगता है कि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं, ये हमारा कर्म बिगड़ जाएगा, फिर हमारा स्वभाव बिगड़ जाएगा, हमारा क्षमावान होना बिगड़ जाएगा। हमें क्षमा करना, हमें क्षमावान बनना है। जब हम अपने को क्षमा कर सकते हैं बड़ी से बड़ी गलती में, तो हम दूसरों को भी क्षमा करें। अपने से गलती हो जाती तो हम क्षमा नहीं कर देते अपने को, तो हम दूसरों को भी क्षमा करें। दूसरों से भी गलती हो गई, वो हमारे प्रति ही सही, पर हम क्षमा करें। क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी बलवान नहीं होता, वो तो निर्बल होता है। एक ने गाली दी तो तुमने थप्पड़ जमा दिया, तुम निर्बल हो। उसने गाली दी, तुम मुस्कुरा के चल दिए, ये बलवान है। तो क्षमा बलवान है। तो आप शांत रहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्तर नहीं देंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा और हमको दबा लेगा, ऐसा नहीं है। वो प्रकृति है, ईश्वर है, अपने आप ठीक कर देगा। मनोज जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार के दायित्वों को निभाते हुए अहंकार और मन के विकारों से मुक्त होकर उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता। क्या राजा जनक अपने राजपाट का दायित्व नहीं निर्वाह कर रहे? क्या महाराज अम्बरीश जी अपने राजपाट का अनुभव नहीं कर रहे? क्या पूरा व्यवहार कर रहे हैं, पूरा सब? क्या महाराज दशरथ जी अपने राजपाट का अनुभव नहीं करेगा? ब्रह्म उनके घर में बालक बन के खेल रहा है, इससे बढ़कर और कौन भगत हो सकता है? तो हम देखते हैं कि जितने बड़े बड़े संत महात्मा प्रकट हुए, वो सब गृहस्थों के हाथ में प्रकट हुए। और बड़े बड़े संत महात्माओं का उदर पोषण गृहस्थों से ही तो होता है। हमारे वस्त्र, हमारा भोजन, हमारी व्यवस्था गृहस्थों से ही तो चलती है। तो गृहस्थ में कोई छोटा मोटा आश्रम आप समझते हो? गृहस्थ बहुत बड़ा आश्रम है। गृहस्थों के यहाँ संत प्रकट होते हैं, गृहस्थों के यहाँ संतों की सेवा होती है, और गृहस्थ स्वयं मेहनत करके खाता है, दूसरों को खवाता है और भजन करता है। उससे बढ़िया भगत और कौन हो सकता है? हम लोगों का तो एक ही काम है, भजन केवल करना। लेकिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो गृहस्थ से होती है। गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करता है, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और भजन करता है, इसलिए वो बड़ा है। तो गृहस्थी में क्यों नहीं हो सकता? अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मानकर करो, ईमानदारी से धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, आए हुए भूखे टूटे एक अतिथि की सेवा करो, बढ़िया भगवान की प्राप्ति सहज में हो जाएगी, तत्वबोध सहज में हो जाएगा। हम चलें, धर्म से चलें, तब है। अब मनमानी भोग विषय सेवन करें, नशा करें, इधर उधर के आचरण करें, तो फिर वो तो पशुता है, उसमें तो फिर ज्ञान कहाँ।